हेलो दोस्तों, यदि आप भी आज यानी 21 फरवरी को द्वितीय पाली में साइंस यानी विज्ञान का परीक्षा दिए हैं तो अभी के इस क्लास में आज का जो द्वितीय पाली में साइंस का एग्ज़ाम हुआ है उसका हम 1 से लेकर 80 तक सही सही आंसर की बताएंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये द्वितीय पाली संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पर हमारे पास सेट कोड जी है, देख सकते हो। आपके पास कोई भी सेट होगा आप लोग मिला लीजिए क्योंकि सभी का क्वेश्चन सेम रहता है, क्वेश्चन नंबर चेंज होता है। तो आप लोग क्वेश्चन खोजकर मिला सकते हैं या फिर हम लास्ट में बता देंगे कि आप लोग सेट ए से लेकर सेट जे तक कैसे अपने आप से आंसर की डाउनलोड करके मिलाइएगा। तो यहाँ पर ये द्वितीय पाली का साइंस का क्वेश्चन पेपर है। चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। क्वेश्चन 80 पूछा गया था जिनमें से 40 का ही आंसर देना था। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युत विभव कौन सी राशि है। विद्युत विभव कौन सी राशि है, तो विद्युत विभव अदिश राशि है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्युत विभव कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है। बिल्कुल सही सही आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है तो ये हो जाएगा विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किससे प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है, तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा वाम हस्त नियम से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था कि भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। ये सभी क्वेश्चन बताया गया था। 50 HZ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध क्या होता है, तो लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध जो होता है वह बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था कि 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1.60 गुना 10⁻⁸ ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था कि जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती हैं। जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सी गैस जो है वह मुक्त नहीं होती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन गैस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था निम्न में कौन बायोगैस का मुख्य अवयव है, तो CH4 बताया गया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था कि निम्न में कौन मनुष्य के आहार नाल में एक अवशोषी अंग है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अपेंडिक्स। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था कि शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छोटी। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था कि छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा चाइल्ड। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था कि मूलरोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्राशन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं, तो इसे कहते हैं हाइपोटेंशन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था तिलचट्टा में कितने जोड़े स्वस्थ रंध्र पाए जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 6 जोड़े। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया था हृदय में रक्त का प्रवाह होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था रुधिर है तो ये हो जाएगा संयोजी उत्तक। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो विरंजक चूर्ण का सूत्र पूछा गया है तो ये होता है CaOCl2। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है अम्ल राज में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है, तो 3:1 होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है PbOH किस प्रकार का लवण है, तो राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का डी क्षारीय लवण। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया था यहाँ पर कि अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1:3। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SO2। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया था कि निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन धातु है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया था पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर का ऑप्शन नंबर सी पीतल। क्वेश्चन नंबर
24 पूछा गया था निम्नलिखित में कौन कार्बन के अपरूप हैं, तो हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है और यहाँ पर फुलेरिन भी होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया था, 25, कौन सा रक्त समूह इन्वर्सन डोनर के रूप में जाना जाता है, तो राइट आंसर 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर CO। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 26 नंबर, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हीमोडायलिसिस। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया था प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विसरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया था बबूल के पौधों में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जित पदार्थ निकलता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा गोंद। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया था मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो राइट आंसर हो जाएगा सेरेब्रम ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया था कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, तो ये होता है विसरण से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया था कि वह हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है क्या कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एब्सिसिक एसिड ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया था कि पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है, तो पुंकेसर या पुंमंग कहलाता है, बताया गया था, तो पुंमंग नहीं दिया गया है, पुंकेसर दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया था कि कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया था श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 7 रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया था श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है, बताया गया क्वेश्चन था बैगनी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया था कि निम्न में कौन पुतली की साइज को नियंत्रित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पक्षमाभि पेशिया। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया था निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, तो बताया गया क्वेश्चन था, बताए थे कि निकट दृष्टि दोष पूछा जाएगा तो अवतल लेंस हो जाएगा और दूर दृष्टि दोष पूछा जाएगा तो उत्तल लेंस हो जाएगा, तो निकट दृष्टि दोष पूछा गया है तो ये अवतल लेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए पूछा गया है कि निम्न में कौन किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी R = V/I। क्वेश्चन नंबर 39 है प्रतिरोध का सही मात्रक, तो प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है, ओम होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया था कि निम्न में कौन विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा यूनिट। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया था कि हार्मोन जो किशोरों में अनवस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है वह होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया था कि सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में होता है, तो ये हो जाएगा ब्लास्टुला ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया था निम्न में कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया था कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया था सही आहार श्रृंखला कौन है, ये क्वेश्चन बताया गया था घास हिरन शेर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया था कि जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वह है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया था कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में किसके द्वारा हो सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुछ कचरे का पुनः चक्रण। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया था कि सूर्य की पराबैंगनी किरणें से मनुष्य में कौन सी बीमारी हो सकती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर डी त्वचा का कैंसर। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया था कि टिंचर आयोडीन विलयन बना होता है, तो राइट आंसर 49 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एथिल अल्कोहल में। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है कि इसका IUPAC नाम क्या है, इसका IUPAC नाम क्या है, तो ये हो जाएगा 1-प्रोपेनॉल ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया था कि निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव है, कमरे के ताप पर द्रव पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एथनॉल। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया था कि बेंजीन
बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर बनता है, क्या बनता है? तो ये हो जाएगा बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया था कि निम्न में कौन औगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एथनॉल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया था निम्न में कौन सा समूह डोबरेनल त्रिक बनाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया था ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा O3, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया था ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया था कि तेल लगा कागज होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारदर्शक। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया था सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समानांतर किरण पुंज। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्न में कौन सा दर्पण सूत्र है? बताया गया था कि दर्पण सूत्र जो होता है वह प्लस में होता है और लेंस सूत्र माइनस में होता है। ऑप्शन नंबर ए में लेंस सूत्र दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दर्पण सूत्र दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया था आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उल्टा एंड सीधा। 61 का सी हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी केवल उल्टा ना होता है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया था कि निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? धनात्मक पूछा गया है, तो बताए थे कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती हैं और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पूछा गया है तो प्लस का ही होगा क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। वक्रता त्रिज्या 32 दिया गया है तो फोकस दूरी पूछा गया है तो एफ बराबर फार्मूला बताए थे R/2 होता है। आर की जगह पर वक्रता त्रिज्या 32 है, 16 दूना 32 हो जाएगा, यानी 16 सेंटीमीटर होगा, प्लस का। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया था कि निम्न में आवर्धक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है? तो 64 का राइट आंसर सी हो जाएगा, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया था कि निम्न में कौन सा जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया था कि निम्न में से किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया था कि तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिकारक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा का उत्पन्न होता है। तो ये ऊष्मा का जब उत्पन्न होता है तो ये हो जाएगा ऊष्मा का उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगा या ऊष्मा क्षेपी, ये तो होगा नहीं यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऊष्मा का उत्पन्न हो रहा है तो ये ऊष्मा क्षेपी हो जाएगा, और जब ऊष्मा का अवशोषण होता है तब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 70 नंबर कि उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी होता है, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का हानि, ऑक्सीजन का संकलन, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेथिल ऑरेंज। क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया था कौन सा पदार्थ जो है वो जलीय विलयन में लाल लिटमस को नीला कर देता है? देखिए ये क्वेश्चन हम बताए थे कि लाल लिटमस को नीला कौन करता है? तो क्षार करता है, और नीला लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? तो अम्ल करता है। दोनों बताए थे कि लाल लिटमस पत्र को नीला करता है क्षार और नीला लिटमस पत्र को लाल करता है अम्ल। तो यहाँ पर लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है यानी क्षार होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 73 पूछा गया है कि वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर 73 का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, पी ब्लॉक के तत्व। क्वेश्चन नंबर 74 है निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
75 पूछा गया था कि निम्न में कौन सा ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 76 है कि ओजोन परत के अवक्षय के लिए निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 77 है कि आहार और पाइन किस राज्य की जल संचय व्यवस्था है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 78 है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है, तो मृदा भी है, जल भी है, वायु भी है, इनमें से सभी हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है, तो इनमें से सभी उद्योग हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया था कि हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है, तो नमक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर हम जो द्वितीय पाली में साइंस का परीक्षा हुआ था उसका 1 से लेकर 80 तक बिल्कुल सही आंसर बताए हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। और ये सभी क्वेश्चन हम पढ़ाए थे 100%, क्योंकि साइंस का एग्ज़ाम प्रथम पाली में भी अच्छा क्वेश्चन यानी आसान क्वेश्चन पूछा गया था, और द्वितीय पाली में भी यहाँ पर देख सकते हो कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। 40 में 40 आप लोग सही किए होंगे। तो कमेंट में ज़रूर बताइए। जो कल एग्जाम हुआ था सोशल साइंस का, दोनों पाली में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इसमें इतना आसान क्वेश्चन है, आप लोग 40 में 40 सही करके आए होंगे। तो कमेंट में बताइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक क्लास हम इंग्लिश का करा दिए हैं, आप लोग जाकर उसको वॉच कीजिए, और एक क्लास अभी आप लोग का होगा उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और चलिए हम बताते हैं कि आप लोग सभी सेट का आंसर की और कल की परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी सेट का आंसर की और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने पहला पेज आएगा, यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से पहला पेज आएगा और इस पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा और नीचे आना है यहाँ पर क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो 21 फरवरी 10th साइंस आंसर की 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये ओपन हो जाएगा, इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा और नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो सेट कोड 1 का अपडेट कर दिया गया है, आप लोग क्वेश्चन भी मिला लीजिएगा। सेट कोड 1 का 1 से लेकर 80 तक यहाँ पर आंसर पहले से ही अपडेट कर दिया गया है, तो आप लोग मिला सकते हैं। और भी कोई और सेट का मिलाना है तो यहाँ पर देख सकते हो सेट ए, सेट बी, सभी सेट का डाउनलोड लिंक दिया गया है, यहाँ से आकर आप लोग मिला सकते हैं। और कल के परीक्षा के लिए इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देख सकते हो 22 फरवरी 10th इंग्लिश वायरल क्वेश्चन पेपर, इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं।